अस्सलाम वालेकुम। तो 10th क्लास आज हम समझेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस सिंह से ज़्यादा आएगा, और उसी पे ही मैंने एक और चैप्टर का एमसीक्यूज़ तैयार किया है, वो आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं। तो पहले जान लेते हैं। तो ये जो हिस्सा नस्र है, हिस्सा नस्र में से आपको फोकस करना है अफसाना, ठीक है, अफसाना, मजमून और सवाने। ये तीन चीज़ों पे मैंने गौर किया है। तो सैम्पल पेपर में इन तीन सिंफ से ही सवाल बनाए गए हैं, और जो चैप्टर इसमें आते हैं इस सिंफ में, उन्हीं चैप्टर से सवाल उठाए गए हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, अफसाना, सवाने और मजमून। ड्रामा और आपबीती इस फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है, ये शायद आपको सेकंड टर्म के लिए इसको रखा गया है, ड्रामा और आपबीती को। तो आज हम जो आपके चैप्टर है इसमें ये देख लेते हैं। ये चैप्टर है आपका, आज हम पढ़ने वाले हैं ये औरतों के हुकूक के ऊपर मैंने एमसीक्यूज़ तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से इसके सवाल देखते हैं और इसके जवाब आप अपने लगाते रहिएगा, और जब मैं इसके आंसर बताऊंगी उस टाइम मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th क्लास उर्दू ए 003 औरतों के हुकूक, ये आपके चैप्टर का नाम है। पहला सवाल है औरतों के हुकूक ये किस सिन्फ में लिखा गया है? ए मजमून, बी इंशाइया। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा सिन्फ हो सकता है। दूसरा है इसके तख्लीक़कार कौन है, यानी इसके लिखने वाले कौन है? ए मौलवी अब्दुल हक, बी सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा सवाल तरबियत याफ्ता मुल्कों में, यानी जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें औरतों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? ए बराबरी, बी आला। चौथा सवाल है मज़हब इस्लाम में औरतों को मर्दों के मुकाबले कैसा दर्जा दिया गया है? ए बराबरी का, बी कमतर यानी निचला। पांचवा सवाल है बादे बुलोग औरत मिसले मर्द के डैश है। ब्लॉग कहते हैं एडल्ट को, यानी जब हम एडल्ट होते हैं तो वहाँ पे औरत को मर्द के मुकाबले क्या चीज़ हासिल है? ए मुनहसर, वो मर्दों पे मुनहसर है, डिपेंड है, बी मुख्तार। छठा सवाल है मज़हब इस्लाम के कानून के लिहाज से औरत अपने तय फ़ैसला ले सकती है, यानी अपने लिए। ए बिल्कुल, बी नहीं। सातवां सवाल है औरत को शौहर की जायदाद में से विरासत वर्सा पाने का हक है? ए हाँ, बी नहीं। आठवां सवाल है आफरीनिश लफ्ज़ के क्या मायने हैं? आपसे मायने भी पूछा जा सकता है किसी लफ्ज़ के बारे में। आफरीनिश लफ्ज़ के क्या मायने हैं? ए शाबाशी, बी पैदाइश। नवा सवाल है मर्दों को औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? ए हुस्न सलूक, बराबरी यानी अच्छा बर्ताव और बराबरी का, बी ना तवज्जही और ना बराबरी यानी बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देना और बराबरी का हुकूक न देना। 10वां है कौम के मर्दों को सर सैयद क्या नसीहत करते हैं, उनको क्या एडवाइस देते हैं वो? ए मुहज़्ज़िब बनने की, बी तरबियत याफ्ता मुल्कों से तरगीब लेने की। 11वां है इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और इख्तियार दिए गए हैं? ए खुद मुख्तारी और फ़ैसला लेने का हक, बी इल्म हासिल करने का, अपनी मर्ज़ी से निकाह करने का हक। 12वां है इस मजमून में सर सैयद ने किस मौजू पर बात की है, यानी किस टॉपिक पर बात की है उन्होंने? ए औरत और मर्द के हक का मुवाजना, बी औरतों के हुकूक। 13वां सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की सन वफ़ात और पैदाइश की तारीख बताइए? ए 1816, 1897, बी 1817, 1898। 14 सवाल है गाज़ीपुर में सर सैयद ने किस अंजुमन यानी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली? ए साइंटिफिक सोसाइटी, बी इस्लामिक सोसाइटी। 15वां सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम क्या था? ए तालीमुल इस्लाम, बी तहज़ीबुल इखलाक। 16वां सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था?
ए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बी सैयद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 17वां सवाल है 1878 में सैयद अहमद ख़ान को कौन सा खिताब मिला? ए तालीमी सरबराह का, बी सर का, सर यानी टीचर। 18 है सर सैयद अहमद ख़ान अपनी कौम को क्या देना चाहते थे? ए जदीद तालीम और आला तालीम, जदीद यानी न्यू एजुकेशन और हाई एजुकेशन, बी मजहबी तालीम। ठीक, तो 18 सवाल है इसमें, इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं हम। औरतों के हुकूक ये किस सिन्फ से है? तो ये मजमून है, एक का ए है। 2 है उसके तख्लीक़कार कौन है? तो इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है, इसके मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान है। 3 है तरबियत याफ्ता मुल्कों में औरतों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। 4 है मज़हब इस्लाम में औरत को मर्द के मुकाबले बराबरी का दर्जा दिया गया, यानी दोनों को ही बराबर रखा गया है कई मामलों में। 5वां है बाद बुलोग औरत मिस्ल मर्द के मुख्तार है, यानी जब वो एडल्ट हो जाती है तो उसको मर्दों की तरह ही पूरा फैसला लेने का हक है अपने लिए। 6वां सवाल है मज़हब इस्लाम के कानून के लिहाज से औरत अपने तय फैसला ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, 6 का ए है। 7वें का है औरत को शोहर की जायदाद में से विरासत वर्सा पाने का हक है? तो इसका ए है हाँ, 7वें का ए। आफरीनिश लफ्ज़ के क्या मायने हैं? तो इसके मायने हैं बी पैदाइश। 9 का है मर्दों को औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तो हुस्न सलूक और बराबरी का। ये पूरा चैप्टर ही बराबरी के ऊपर है, औरतों के हुकूक के बारे में है। 10वां सवाल है कौम के मर्दों को सर सैयद क्या नसीहत करते हैं? तो मुहसिब बनने की वो नसीहत करते हैं। 11वां है इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और इख्तियार दिए गए हैं? तो इसमें है ए ऑप्शन सही है, खुद मुख्तारी और फैसला लेने का हक। 12वां है इस मजमून में सर सैयद ने किस मौजू पर बात की है? तो बी इसका ऑप्शन सही है, औरतों के हुकूक के बारे में। 13वां है सर सैयद अहमद ख़ान के सन वफ़ात और सन पैदाइश की तारीख है 1817, 1898, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 14 है गाज़ीपुर में सर सैयद ने किस अंजुमन की बुनियाद डाली थी? तो वो था साइंटिफिक सोसाइटी। 15वां है सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने रखा था, 15 का बी। 16 है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 17 है 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, तब से ही उन्हें हम पहले इनका नाम सैयद अहमद ख़ान था, जब इन्हें सर का खिताब मिला तब से इन्हें सर सैयद अहमद ख़ान कहा जाने लगा। 18 है सर सैयद अहमद ख़ान अपनी कौम को क्या देना चाहते थे? तो वो जदीद तालीम और आला तालीम अपनी कौम को देना चाहते थे, 18 का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ तक तो हमारे ये सब हो गए, क्वेश्चन आंसर सारे पूरे हो गए। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको बता देती हूँ। आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, सरकशी ज़िला बिजनौर, ये इनकी अहम किताब है। ये जो किताब के नाम है ना, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये किताब किसने लिखी है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत ही मशहूर किताबें हैं, आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर। ठीक, अब है सर सैयद अपनी कौम को बेदार करके, यानी उनको उनके अंदर जागरूकता फैलाना चाहते थे, किसके लिए? ताकि वो उनका आज और उनका कल वो बेहतर बना सके, तालीम देकर, जदीद तालीम देकर। क्योंकि जो हमारा समाज था वो दूसरे समाज के मुकाबले पीछे रह रहा था, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम कौम के भी बच्चे आगे निकले और हर वो मौका इन्हें भी मिले जो दूसरे बच्चों को मिलता है, वो भी साइंस आला तालीम हासिल करें, साइंस वगैरह हमारे बच्चे लें। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम कौम के लड़के और लड़कियां घिसी पिटी तालीम हासिल करें, यानी सिर्फ मदरसे की तालीम तक ही डिपेंड होते थे हमारे बच्चे।
इसके लिए उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद डाली जहां उन्हें जदीद तालीम भी दिया जाता था। मतलब मजहबी तालीम तो वहाँ पे दी ही जाती थी, लेकिन उसके साथ ही साथ जदीद तालीम भी उन्होंने देना शुरू किया। इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, वो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे सर सैयद अहमद ख़ान, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें जदीद तालीम भी दी जाए, जिसके ख़िलाफ़ बहुत से लोग भी उनके बहुत ख़िलाफ़ हो गए थे। लेकिन बाद में सब ने उनकी इस कोशिश को सराहा जब उन्हें इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला। तो सर सैयद अखलाक़ी अक़दार पर बहुत ही ज़ोर देते थे, यानी जो हमारा मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा वो ज़ोर देते थे, बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा वो ज़ोर देते थे। और सर सैयद पसमानदा और दकियानूसी सोच के ख़िलाफ़ थे। जिस तरह इस्लाम रोशन है, इसी तरह हमारी सोच भी रोशन होनी चाहिए। वो यही अपनी कौम से चाहते थे कि हमारा इस्लाम रोशन है, बहुत ही खुला है, किसी भी उसमें मामले में वो पाबंदी नहीं लगाता है। तो इसी तरह हमारी सोच भी हमारे मज़हब की तरह होनी चाहिए। तो ये है सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून, औरतों के हुकूक़ के ऊपर सवाल और जवाब। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चले और अच्छे से हो और आप सब बच्चों के मार्क्स अच्छे आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपकी ही हेल्प होगी। तो चलिए आइए अब दूसरे क्लास के लिए तैयारी कर लेते हैं। आप भी अपनी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।